फ्रेंड्स, एमसीक्यू जीके सीरीज के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हमें मिलते हैं पत्थर के औजारों, मिट्टी के बर्तन और गुफा चित्रों से। और इस काल को मुख्य रूप से पाषाण युग के नाम से जाना जाता है और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग में आग की खोज हुई, पत्थर एवं लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई और नव पाषाण युग में कृषि की, पहिए की और मिट्टी के बर्तन की। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत हुई नव पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता, हिरन, गाय, घोड़ा। तो सही जवाब है कुत्ता। अब इसे याद रखना बहुत ही आसान है। कुत्ता जो है भेड़िए का वंशज है और जंगलों में जब आदमी आदि मानव के रूप में रहता था, शिकार करता था, तो जो बचा खुचा भोजन होता था तो कुछ भेड़िए उसके आसपास उस भोजन के लालच में घूमते रहते थे, जो कम आक्रामक होते थे। फिर धीरे धीरे वो मानव के आसपास रहने लगे और फ्यूचर में जाकर वही कुत्ते में कन्वर्ट हो गए। अगला प्रश्न, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। तो सही जवाब है उच्च पुरापाषाण। जैसा कि आप जानते हैं, पाषाण युग को फिर 3 भागों में बांट दिया गया है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसके बाद पुरापाषाण जो है, सबसे पहला वाला पाषाण युग, उसको भी फिर 3 भागों में बांट दिया गया: निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। तो उच्च पुरापाषाण में आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव हुआ। पाषाण युग से अभिप्राय ये है कि जब आदि मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, उसे अन्य किसी धातु का ज्ञान नहीं था। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मध्य पाषाण, नव पाषाण, पुरापाषाण, कांस्य काल। तो इसका सही जवाब होगा पुरापाषाण काल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। तो सर्वप्रथम तांबे का इस्तेमाल मानव ने शुरू किया। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो इसमें कहीं आपको गेहूं मिलेगा, कहीं आपको जौ मिलेगा। तो जब दोनों ही दिए हों ऑप्शन में तो आप जौ पर टिक लगाइए। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? जौ। अगर जौ ना हो तो फिर हम गेहूं मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो इसका सही जवाब होगा नवपाषाण काल में, क्योंकि खेती या कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, तो वहीं से मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव, बी लाल। तो सही जवाब है दयाराम साहनी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पुरातत्ववादी मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो वो है आर डी बनर्जी। तो आर डी बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा नाम है, इसी तरह राखाल दास बनर्जी भी बड़ा नाम है, तो इनको आपस में कनेक्ट कर लीजिए। और दयाराम साहनी और हड़प्पा उनकी अपेक्षा छोटा है, तो आपको आसानी से याद रहेगा और कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंध में। अगला प्रश्न, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, कालीबंगा, चंद्रदोड़ो, मोहनजोदड़ो। सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। मोहनजोदड़ो के नाम में छुपा है मोहन, और मोहन यानी कृष्ण भगवान, उनकी कांस्य मूर्ति अक्सर घरों में हम रखकर पूजा करते हैं, तो इसी से आपका कनेक्ट हो जाएगा कांस्य नर्तकी और आसानी से याद रहेगा कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हड़प्पा स्थलों की जगह सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बात एक ही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो ये इसका जवाब भी मोहनजोदड़ो ही है। इसे भी याद रखने की वही ट्रिक है, मोहन को जोड़ लीजिए, मोहन यानी कृष्ण भगवान को पशुपति की मुहर से। कैसे? वो गायों को चराने अक्सर यमुना किनारे जाते थे। गाय क्या है? एक पशु है, तो मोहनजोदड़ो जो है उसमें मोहन है, कृष्ण भगवान है, और उनको पशु से बहुत लगाव था यानी गाय से, तो इनको आपस में कनेक्ट करके हम याद रख सकते हैं। और ये प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन देख के ही याद आ जाएगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर।
सही है जवाब है ऑप्शन बी लोथल। अब लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में समुद्र के पास ये स्थल है। और यहाँ पर क्या था? बंदरगाह, जिसको गोदीवाड़ा कहते हैं, पहले गोदीवाड़ा कहा जाता था, आजकल डॉक्स या बंदरगाह कहते हैं। वहाँ सामान उतारा और चढ़ाया जाता है जहाज़ों में। तो ये वो जगह है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, राखीगढ़ी, सुतकोंगेडोर और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं वही ट्रिक फिर से जो कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में सबसे पहले बनाई थी। मोहनजोदड़ो लंबा नाम है, विशाल स्नानागार बहुत लंबा नाम है, तो हड़प्पा हो नहीं सकता। यहाँ ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं इसको, दोनों से अभिप्राय एक ही है। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर चीज़ें हमें मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। सबसे इम्पोर्टेंट यही दोनों है। तो अक्सर कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होता है। तो यहाँ विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? आपको ये तो याद रहेगा कि इन्हीं दोनों में से कहीं मिला, लेकिन कहाँ से मिला है इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसे दूर करने का ये आसान तरीका है, नाम इसका बड़ा है, विशाल स्नानागार भी बड़ा है, मोहनजोदड़ो भी बड़ा है, इसे आपस में कनेक्ट करिए, तो कभी आप एग्जाम में इसको गलत करके नहीं आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2900 से 1700, 2400 से 1800 ईसा पूर्व। इसमें होता क्या है, जैसे जैसे ईस्वी सन में संख्या बढ़ती जाती है हम वर्तमान काल के नज़दीक आते हैं, और अगर संख्या छोटी होती जाती है तो हम वर्तमान काल से दूर होते जाते हैं, यानी भूतकाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जबकि ईसा पूर्व में क्या होता है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तो हम वर्तमान काल के नज़दीक नहीं आते, बल्कि वर्तमान काल से और दूर होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम ईसा पूर्व 500 की बात करें तो आज से लगभग 2500 साल पहले, लेकिन हम ईसा पूर्व 1000 से बात करें, ईसा पूर्व 1000 की बात, तो आज से लगभग 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो है ऑप्शन बी 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब इसमें गौर करिए, समय उल्टा दिया है, यानी 2350 से शुरू हुआ और फिर 1750 ईस्वी तक ये सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान रही, उसके बाद ये खत्म हो गई। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से? तो सही जवाब है सिंधु सभ्यता से, क्योंकि इसमें आपने देखा ही होगा पशुपति की मोहर थी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या माता की? तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, गांगेय घाटी, गंडक के तट पर, उपरोक्त सभी? सही जवाब है ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिण रूस, सप्त सैंधव प्रदेश? तो सही जवाब है ऑप्शन बी एशिया माइनर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो यह है ऋग्वेद में। अब इसको याद रखने के लिए हम क्या करें, तो आप इसमें कनेक्ट कर लीजिए ऋग्वेद के री को। गायत्री मंत्र हमारा किससे शुरू होता है? ओम भूर्भुवस्सुवः। तो ओम को आप कनेक्ट कर लीजिए री से। कैसे करेंगे? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है अ से लेकर अह तक, अ आ इ उ री, ऋषि और ए आई ओ औ, तो इसमें जो बड़े उ की मात्रा है उसके जस्ट बाद में री ऋषि आता है, तो उसी से आप कनेक्ट कर लीजिए कि गायत्री मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, और ओम जो है, ओम के बाद यानी बड़े उ के बाद री ऋषि आता है। री से क्या शुरू हो रहा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। इसे कैसे याद रखा जाए? अब जैसा कि आप जानते ही हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जब उसे संस्कार करने के लिए उसको लेकर जाते हैं, तो हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हुए लोग पीछे जाते हैं, और जलाने के बाद जो नरमुंड बचता है तो उसके मुंड को आप कनेक्ट कर लीजिए सत्यमेव जयते से। ये सिर्फ एक याद करने के लिए बनाई गई ट्रिक है, इसको अन्यथा ना लें। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? अब इसमें सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। अब इसे याद रखना बहुत आसान है। ऋ से ऋषि, और ऋषि से क्या भाव आता है? प्राचीन का। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला?
वरुण, प्रजापति, विष्णु, महेश। ऑप्शन बी प्रजापति। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल का अंतिम हिस्सा, सबसे बाद वाला। यानी शुरुआत में इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह प्रजापति को दिया जाने लगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन बी यजुर्वेद।